नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी लोकल मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। अभी आपके सामने दो एग्ज़ाम है, एक एमपीपीएससी प्री है और एमपी पुलिस है। सिर्फ एमपीपीएससी की बात की जाए तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एमपीपीएससी प्री में लगभग 40 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस बात से मालूम चलता है कि एमपी लोकल कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे, कुछ 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। और यदि आपको एमपी लोकल अच्छे से पढ़ना है तो आपको सभी टॉपिक्स को मैप से पढ़ना चाहिए। हम भी सभी टॉपिक्स को मैप के माध्यम से समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही याद हो पाए। ठीक है, चलिए। तो आज कुछ 10 क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको एमपी लोकल पढ़ना शुरू करना है तो आपको ये 10 क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन के माध्यम से ही आप आगे का बेस बना पाएंगे। आप कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश में कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है, संभाग कहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया हमने वो है एमपी की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आपके सामने है 30, 82, 52। ठीक है, अब इसकी जो स्थिति है यानी अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति की बात की जाए, अगर सिर्फ अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक ये इसका विस्तार है। इसके बाद देशांतर की बात की जाए, 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक, यानी पूर्वी देशांतर है ना, ये पूर्वी देशांतर है दोनों। तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर और 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये बात क्लियर है। अब इसकी बात की जाए कि भाई इसकी जो लंबाई चौड़ाई कितनी है, जो आपका राज्य है इसका जो फैलाव है कितना है, तो इसकी जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वो है 605 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा से लगे राज्य। अब ऐसे कितने राज्य हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो इसका आंसर है 5। कौन कौन से? उत्तर पूर्व में आपके हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब यदि क्वेश्चन आपसे आ गया कि भाई विभाजन के पहले, भाई छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ है 2000 में, तो विभाजन के पहले कितने राज्य मध्य प्रदेश से सीमा बनाते थे? इसका आंसर है 7। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। ठीक है, तो ये 7 राज्य सीमा बनाते थे, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 5 ही हैं। छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद है सीमा से लगे जिले। ऐसे कितने जिले हैं जो सीमावर्ती हैं, यानी जो दूसरे राज्यों की सीमा पर स्थित हैं या दूसरे राज्यों से सीमा स्पर्श करते हैं? तो इसका आंसर है 34। 34 ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और कितने ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती है, यानी जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं? उसका आंसर है 18। ठीक है, अभी वर्तमान में कुल 52 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संभाग कितने? भाई 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में। संभाग 10 हैं। कौन कौन से? देखिए, चंबल संभाग है, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, शहडोल, रीवा, ठीक है, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर। ठीक है, इस प्रकार से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके 10 संभाग आपके मध्य प्रदेश में है। अब देखिए इनके अंदर कौन से जिले आते हैं। देखिए, अगर चंबल की बात की जाए तो इसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर आते हैं। भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, शिवपुरी नहीं, श्योपुर। इसके बाद है ग्वालियर, इसमें आता है अशोकनगर, गुना, दतिया, शिवपुरी। फिर है आपका सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी। निवाड़ी अभी बना है 1 अक्टूबर 18 को। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई निवाड़ी जो अभी नवनिर्मित जिला है किस संभाग में आता है? तो आंसर है निवाड़ी सागर में आता है। फिर है टीकमगढ़। ठीक है, इसमें बेसिकली 6 जिले आते हैं इसमें। फिर रीवा की बात की जाए तो इसमें सीधी, सतना, सिंगरौली। जबलपुर की बात की जाए कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, और जबलपुर भी इसमें काउंट होगा। फिर इंदौर, तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। जितने भी आपके
दक्षिण पश्चिम जिले हैं सभी इसमें काउंट होंगे। फिर भोपाल में देखें, इसमें 5 हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। उज्जैन की बात की जाए तो रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, आगर मालवा। फिर है आपका शहडोल, इसमें 2 आते हैं, इसमें 3 आते हैं, कौन कौन से? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। फिर लास्ट में नर्मदापुरम संभाग है, इसका नाम पहले होशंगाबाद था, 2008 में इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें 3 आते हैं, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। तो ये 10 संभाग आपके सामने हैं, ये आपको याद होना चाहिए, इसको आपको याद करना ही होगा। क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो फैक्ट हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए, इसके बाद है राज्यों की सीमा से लगे ज़िले। भाई जो आपके 5 राज्य हैं जो आपके सीमा पर स्थित हैं, तो कितने ज़िले यूपी से, कितने ज़िले राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं? तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि भाई ऐसे कितने ज़िले हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं? यूपी से 13 ज़िले सीमा बनाते हैं। अब वो कौन से हैं देखें, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और आपका है सिंगरौली। ठीक है, उसके बाद है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 ज़िले हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है 13 ज़िले यूपी से सीमा बनाते हैं। चलिए, इसके बाद है छत्तीसगढ़, इससे 6 ज़िले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। ठीक है, ये 6 ज़िले हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है कि महाराष्ट्र से सीमा बनाने वाले ज़िले, तो आंसर है 9 ज़िले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से भाई? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा, बुरहानपुर, पश्चिमी निमाड़ यानी खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर। ठीक है, तो ये 9 ज़िले हैं जो महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। अब गुजरात जो है इससे मात्र 2 ज़िले सीमा बनाते हैं। ये क्वेश्चन आता है, अलीराजपुर, झाबुआ। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया कि भाई गुजरात के कौन से ज़िले हैं, गुजरात के कौन से ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो आंसर क्या होगा? बड़ोदरा और दाहोद। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन है कि राजस्थान से कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो आंसर है 10। कौन कौन से भाई? नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, और आपका शिवपुरी भी इसमें काउंट होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज़िले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 34 ज़िले हैं जो बाकी राज्यों से सीमा बनाते हैं, अदर स्टेट से। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई कर्क रेखा कितने ज़िलों से होकर निकलती है? तो आंसर पता है आपको, 14 ज़िले। कितने ज़िले हैं? 14 ज़िले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? अब देखिए, इसमें 5 संभाग आते हैं, यानी 5 संभागों से होकर निकलती है। कौन कौन से संभाग हैं? उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर और शहडोल। ठीक है, अब देखते हैं ज़िले। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह और उमरिया, शहडोल। 5 संभाग हैं। अब देखिए, इसमें मेन बात यह है कि भोपाल संभाग जो है ये संपूर्ण रूप से कर्क रेखा पर स्थित है, यानी भोपाल संभाग के सभी ज़िले कर्क रेखा पर आते हैं। कैसे? भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। ठीक है, तो ये पांचों की पांचों जो ज़िले हैं सभी कर्क रेखा पर आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा संभाग है जो पूर्ण रूप से कर्क रेखा पर स्थित है, और कितने संभाग जो है कर्क रेखा पर स्थित हैं? तो आंसर है 5। ठीक है, कौन कौन से? उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर और शहडोल। चलिए, फिर देखें आप लोकसभा सीटें, SC ST आरक्षण 29 सीटें हैं लोकसभा की, तो उसमें ST की 6 सीटें हैं, SC की 4। ST की 6 सीटें कौन सी हैं? ST की बात करें तो पूर्व में यानी ईस्ट में 2 सीट्स हैं, शहडोल और मंडला। फिर आपके दक्षिण पश्चिम में 2 सीट हैं, बैतूल, खरगोन। ठीक है, और बिल्कुल पश्चिम में 2 सीट हैं, धार, रतलाम। शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन और धार, रतलाम, ये आपकी 6 सीट हैं। आप लोकेट करिए, आपको याद होगा।
फिर एससी की 4 सीट हैं, 2 ऊपर हैं, भिंड टीकमगढ़, 2 नीचे हैं, देवास उज्जैन, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, भिंड टीकमगढ़ देवास उज्जैन, इसको भी लोकेट करिए, आपको याद होगा। निवाड़ी जिला, अब जो निवाड़ी जिला है अभी वर्तमान में इसका निर्माण हुआ है 1 अक्टूबर 2018 को। ये 52वां जिला है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले स्थित हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, पढ़ लेते हैं। इसका निर्माण 1 अक्टूबर को 2018 में हुआ था, टीकमगढ़ से अलग हुआ ये सागर संभाग में आता है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है। इसके अंतर्गत 3 तहसील हैं, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा। इसका क्षेत्रफल 1318 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे छोटा है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे छोटा है ये मध्य प्रदेश में। पॉपुलेशन इसकी 4,01,000 है, ये भी सबसे कम है, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे कम है ये। तीनों तरफ से यूपी से सीमा बनाता है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि भाई निवाड़ी जिला किस राज्य से 3 तरफ से सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद है इसके दक्षिण में टीकमगढ़ है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। इसके पहले कलेक्टर थे अक्षय कुमार सिंह, ठीक है, इसके पहले कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह थे, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। इन शॉर्ट निवाड़ी जिले से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। इसके बाद है 2 राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाले जिले। ऐसे कितने जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? तो आंसर है 6। कौन कौन से भाई? देखिए आप ये देखो, आप ये ऊपर मुरैना है, राजस्थान और यूपी इन दोनों से सीमा बनाता है, और शिवपुरी ये भी बनाता है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ यूपी है। तो भाई मुरैना और शिवपुरी ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान और यूपी से सीमा बनाते हैं। फिर सिंगरौली किस किस से बनाता है? यूपी और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। फिर है बालाघाट, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ध्यान से पढ़ना। मुरैना, शिवपुरी उत्तर प्रदेश राजस्थान, सिंगरौली उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, बालाघाट छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। फिर है आपका नेक्स्ट है अलीराजपुर, गुजरात और महाराष्ट्र, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर है झाबुआ, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। अलीराजपुर किससे है? गुजरात और महाराष्ट्र से। झाबुआ किससे है? गुजरात और राजस्थान से। चलिए तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से भाई? मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ, 6 जिले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले कौन से हैं? जो बिल्कुल उत्तर में स्थित हैं, सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, दक्षिणी, इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं। तो सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, सबसे उत्तरी जिला है आपका मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके माध्यम से बाकी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आने वाले दिनों में हम संपूर्ण एमपी का अध्ययन करने वाले हैं, और इसके साथ ही जो आपको 16 कमीशन ऐड हुए हैं उनका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। तो इन शॉर्ट आने वाले वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को बहुत लाभ होने वाला है। नमस्कार।